साहब शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमने आपको दिखाया ये वाली कहानी जिसमें था कि 16,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस भेज दिया गया, जिनमें से कई बच्चे अनाथालय के भी थे। इस आधार पर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि जहां मिले गिरफ्तार कर लो। इस खबर में हमारे संवाददाता थे क्या आईसीसी में? यूक्रेन में कोई हमारा संवाददाता था क्या? नहीं साहब। तो क्या हुआ, हमने एज इट इज उठा करके अपने हमारे जो न्यूज चैनल है उनमें खबरें छाप दी। क्या? अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन वार क्रिमिनल। अरेस्ट वारंट इश्यूड अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, पुतिन अरेस्ट वारंट बाइडेन वेलकम। अल जजीरा हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनडीटीवी हो, सबने खबरें उठाई, पेस्ट कर दी कि अरेस्ट वारंट जारी हो गया। इन खबरों को जब तलाशा गया, ये खबरें सबसे पहले कहां आई थी, तो पता चला कि प्राइमरीली ये तो रॉयटर्स में छपी थी, या ब्लूमबर्ग में छपी थी, या फ्रांस प्रेस के अंदर छपी थी, या फिर एसोसिएटेड प्रेस के अंदर छपी थी। हमारे देश में उन खबरों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो फिर रूस ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए क्या कहा कि देखो तुम लोग तो खबर छाप दिए, क्या तुमने एक बार भी यह कोशिश की कि निष्पक्ष पत्रकारिता करो? बोले कैसे? क्या तुमने रूस से उसका पक्ष जानने का प्रयास किया कि तुम्हारे बारे में यह खबर चल रही है, क्या यह खबर सही है? आओ अब हमारा पक्ष भी सुन लो। बोले बताओ। बोले पहली बात, लोगों को सामने यह दिखाया गया कि हम लोगों ने जबरदस्ती यूक्रेन के बच्चे अपने यहां लेकर चले गए। इनमें से कई इंडियन एडिटोरियल्स ने भी यह शो किया कि भाई यहां से लोगों को उठा करके वहां ले गए। इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा कि इंडिया के लोग सोचेंगे कि भाई साहब कितना बुरा है पुतिन, यूक्रेन के बच्चे चुरा कर ले गया, बच्चा चोर आदमी है ये। तो ऐसा नहीं था। तो क्या था? तो बोले साहब बात यह है कि हमारे द्वारा पूरी दुनिया के जितने भी एजेंसीज हैं उनको रेगुलर लेवल पर इंफॉर्मेशन दी गई है। हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन इस विषय पर दी है। और तो और हमने जब से यह काम हुआ है, यानी कि 24 फरवरी के बाद से यह स्थिति बनी है, तब से चिल्ड्रन राइट मिनिस्टर जो लवोवा बेलोवा हैं, वो हर दिन एक स्पेशल बुलेटिन प्रकाशित करती हैं और उस स्पेशल बुलेटिन में बताती हैं कि रशियन क्षेत्र के द्वारा कितने बच्चे रिसीव किए गए हैं। बोले हम बकायदा एक एक चीज प्रकाशित करते हैं कि हमारे पास यूक्रेन से चलकर इतने लोग आए हैं। अब तक 5 मिलियन रेजिडेंट यूक्रेन के ऐसे हैं जो कि आ चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ डोनबास से निकलकर हमारे पास 7,30,000 बच्चे, जिनमें से 2,000 बच्चे वो भी हैं जो ऑर्फेनेज से हमारे पास आए हैं, जिनके टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ भी हमारे पास रहने आ गए। और उनको हमने लीडर ऑफ डोनास्क और जो लुहांस्क क्षेत्र हैं वहां के नेताओं के कहने पर ही अपने क्षेत्र में आने की इजाजत दी है। तो इस चीज को नहीं दिखा सकते थे, दिखा दिए कि पुतिन बच्चा चोर हैं। इन्होंने दूसरे क्षेत्र के बच्चे अपने यहां पर डिपोर्ट कर दिए। बोले अगर ऐसा होता तो पुतिन ये वाली खबर क्यों दिखाते? अपनी मिनिस्टर के साथ में पब्लिकली बैठ करके वो पूछ रहे हैं कि बच्चों के क्या हालचाल हैं। अगर बच्चों के हालचाल पूछने ना होते तो क्या वो ये मीडिया में खबर आने देते? अपने यहां पर कैमरा लगवा कर बातें बुलवा रहे हैं कि बताओ मैडम वो जो बच्चे यूक्रेन से चलकर आए हैं वो स्वस्थ हैं। और तुम क्या कर रहे हो? पुतिन एलिज्ड वार क्राइम, हु आर यूक्रेनियन चिल्ड्रन बीइंग टेकन बाय रशिया। ये द गार्जियन की खबर है। रशिया डिपोर्टेड 1000 ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रंस। ये सब तुम लोग खबरें दिखा दिखा करके फर्जी खबर बना रहे हो यार। और सुन लो, उनमें से अधिकांश बच्चे हमारे द्वारा अब रिटर्न भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो क्षेत्र पूरी तरह शांत हो चुका है। अब जब यूक्रेन से बच्चा कोई वापस अपने क्षेत्र में पहुंचेगा, हम वो भेज रहे हैं वापस। In addition, the Office of Commissioner is actively working on reunification of families, including facilities, return of the children from resident Kherson and Zaporizhia region, as well as other region Ukraine, the ending of children health camps, the territory of, ये सब कुछ इन्होंने कहा कि हम सब कुछ वापस भेज रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरी चीज, रशिया ने कहा कि तुम लोगों ने, अच्छा दूसरी चीज क्या, ये जो खबर थी ना पूरी, ये इंडियन मीडिया में भी एज इट इज छपी थी। हमने इंडियन मीडिया के नाम छुपा दिए हैं।
कीव कंडेम किडनैपिंग एज रशिया, रशिया सोल्जर एंटर ऑर्फन इन यूक्रेनियन सिटी टू टेक अवे, रशिया हैज किडनैप्ड ओवर 2000 चिल्ड्रन, जेलेंस्की ने कहा रशिया अबडक्टेड 2 लाख चिल्ड्रन। ठीक है, इंडियन मीडिया में एज इट इज खबरें छपी। कहां से? जो वेस्टर्न मीडिया में थी वो खबरें एज इट इज इंडियन मीडिया ने छाप दी। रशिया ने कहा अरे भैया इनको लेने से पहले कम से कम ये तो देख लिया करो कि तुम्हारे पास में ये खबरें आ कहां से रही हैं, दूसरे का पक्ष तो ले लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और रशिया ने एक चीज और कही कि तुम अपना देखो, 2014 में इसी क्षेत्र के अंदर यूक्रेन के द्वारा बच्चों पर गोलियां चलाई गई थी, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस पूरे क्षेत्र में यूक्रेन के द्वारा दर्जनों लोग मार दिए गए थे रॉकेट चलाकर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो दूसरा पॉइंट सुन लो अब तुम। कई इंडिया के ऑनलाइन पब्लिकेशन हाउस ऐसे हैं जो कि मिस इंफॉर्मेशन देते हैं, और लो रेटेड टेलीग्राम चैनल भी ऐसे हैं जिन पर बोगस स्टोरीज चलाई जाती हैं, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट को हुई कोई बीमारी पॉसिबल इलनेस ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आपको याद है यह खबर एक बार हमने भी कवर की थी। क्यों कवर की थी? और हमने बकायदा यह भी बताया था कि भाई साहब ये पुतिन मरने वाले हैं, ऐसा करके हमने एक सेशन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, पुतिन मरने वाले हैं, ये खबर हमने क्यों की थी? क्योंकि इतने सारे खबर, क्योंकि देखो भाई अपने पास तो पत्रकार कोई है ही नहीं, अपने पास तो अखबार ही समाचार का स्रोत है, यहीं से अपन उठाकर सारी चीजें छापते हैं। भाई इस व्लादिमीर पुतिन इज डेड, मतलब इज इल, दी सन की खबर, यूके का अखबार है ये। ठीक है, ये यूके का अखबार है, हाउ क्रिटिकली इल पुतिन। फिर मिरर लिखता है व्लादिमीर पुतिन मेक ऑलरेडी बी डेड, उसका बॉडी डबल काम कर रहा है। यहां पर देखते हैं MI6 के बॉसेस का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनके साथ कुछ भी हो सकता है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो मरे भी हो सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन को पार्किंसन डिजीज है। यहां पर लिखा है व्लादिमीर पुतिन कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन कैंसर से मरने वाले हैं। गजब खबरें भाई साहब अखबार में चली। अखबार में चली तो इंडिया के अखबारों ने भी दबा दबा के प्रकाशित करी। देखो, ही विल डाई वेरी क्विकली, यहां पर देख ली मेडिकली इल, पुतिन सफरिंग फॉर सीवियर हेडेक, व्लादिमीर पुतिन टर्मिनली सिक। भाई साहब रशिया वालों ने कहा कि महाराज न्यूज कॉपी पेस्ट करने के लिए जाने जाते हो, ये तो सही है। हमें पता है क्या लगा, इंडियन मीडिया को देखकर हमें ये फीलिंग आई कि इंडियन मीडिया भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। भाई मैं तो तुम लोगों ने क्या छापा वो जनता को बता रहा हूं। हमारी क्लास में बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे सरकारी स्कूल में, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी होती थी कि वो जो अखबार में छपा है वो सबको बोलकर पढ़ के सुनाता था। कुछ महत्वपूर्ण खबरें कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, वो बच्चा मैं ही होता था मेरी स्कूल के अंदर। मेरे अंदर यह आदत आ गई कि मुझे अखबार में क्या छपा है वो खबर मैं सुनकर आपको सुनाऊं। अब भाई साहब मुझे क्या पता अखबार वाले भी मेरी तरह कर रहे हैं, किसी और अखबार में क्या छपा है वो उन्होंने अपने यहां छाप रखा है। इस बात के ऊपर रशिया खफा है कि तुम लोग जिस अखबार को कॉपी पेस्ट मार रहे हो कि उस अखबार में क्या छपा है, तुम वही चीज अपने यहां छाप दे रहे हो। यार कुछ तो कंट्रोल कर लो।